हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एवरी डे एक नए आइटम टाइप के साथ आऊंगी जिसमें मैं उस आइटम टाइप की डिटेल में टिप्स, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो टुडे आई एम बैक अगेन विद अ वीडियो ऑफ फर्स्ट आइटम टाइप ऑफ द स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग में हमारी फर्स्ट आइटम टाइप कौन सी होती है? जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रीड अलाउड। सो दिस इज द फर्स्ट आइटम टाइप ऑफ द स्पीकिंग पार्ट। अब इसका बेस्ट टेक्निक क्या है करने का, कैसे हमने इसको करना है ताकि हम फटाफट से अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर ले लें। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रीड अलाउड इज द फर्स्ट आइटम टाइप इन द स्पीकिंग मॉड्यूल जो हमारे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत अच्छी खासी वेटेज कैरी करता है। तो इसको हमने परफेक्शन के साथ करना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू पीटीई रीड अलाउड की होता क्या है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें इवैल्यूएट होती है इसमें और क्या प्रिपरेशन टाइम है, क्या स्पीक टाइम है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। चलो, पीटीई रीड अलाउड इज अ स्पीकिंग टास्क इन द पीटीई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट where test takers have to read a short passage aloud. A short passage means 3 to 4 lines will be given to you. आपने उनको रीड करना है loudly. Simple as that. देखने में बहुत सिंपल है, करने में भी सिंपल है अगर आपको टेक्निक्स आती हैं। ठीक है, अगर नहीं आती तो आज पता चल जाएंगी। ठीक, तो एक शॉर्ट पैसेज मीन्स 3 to 4 lines will be given to you. आपने सिंपल उसको रीड करना है, that's it. अब 3 to 4 lines हैं जो उसके लिए आपको रीड करने से पहले you will be given the preparation time. प्रिपरेशन टाइम कितना मिलता है हमें हर क्वेश्चन के लिए? 35 सेकेंड्स। 35 सेकेंड्स टू प्रिपेयर एंड आफ्टर दैट 40 सेकेंड्स टू स्पीक फॉर एवरी क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं फॉर एवरी क्वेश्चन तो कितने क्वेश्चंस आते हैं? बता सकता है मुझे कोई? हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी गेट फॉर रीड अलाउड? रीड अलाउड के एग्जाम में आपको 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं एंड फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल गेट प्रिपरेशन टाइम एंड आफ्टर दैट स्पीक टाइम। अब प्रिपरेशन टाइम में हमने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। ठीक, उसके बाद हमने क्या क्या चीजें देखनी है कि किस किस चीज के हमें मार्क्स मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाइल यू स्पीक आपने 3 पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। 3 स्किल्स आर बीइंग इवैल्यूएटेड ओवर देयर। कौन कौन सी है वो 3 स्किल्स? फर्स्ट इज योर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन डिस्कस करते हैं अभी। फ्लुएंसी क्या होती है? फ्लुएंसी आगे चल के देखते हैं। कंटेंट, these are the 3 parameters जो आपने रीड अलाउड करते समय अपने माइंड में रखने हैं टू गेट परफेक्ट 90। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट्स इन चीजों में प्रॉब्लम आती है, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि यस हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आती वर्ड्स की। प्रोनाउंसिएशन मींस क्लैरिटी ऑफ स्पीच। चलो ऐसे करते हैं, अभी मैं आपको क्या करती हूँ, मैं एक रीड अलाउड बोल के दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि गुड कौन सा है और बैड कौन सा है। मैं एक गुड स्पीच बोलूंगी, एक बैड स्पीच बोलूंगी। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। अब हम प्रैक्टिस करते के टाइम ये देखेंगे, पहले मैं आपको प्रिपरेशन टाइम दे रही हूँ। ठीक है, मैंने आपको प्रिपरेशन टाइम दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया 35 सेकंड्स मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज टेक 35 सेकंड्स। मैं भी प्रिपेयर करती हूँ, आप भी मेरे साथ प्रिपेयर करिए। Once you have it. अब जब प्रिपरेशन करनी है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फटाफट से आपने आपका कर्सर ऐसे चलना चाहिए जैसे मेरा चल रहा है। ठीक है, तो आपने प्रिपेयर कैसे करना है? सारे के सारे वर्ड्स आपने एक बार गो थ्रू कर लेने हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको देख लेना है कि हमने कैसे बोलना है। Once you have picked general topic for your paper, you need to come thesis. Your thesis main point. It's the position you will take particular topic for formulating. Strong thesis, one of the most important things you need to do is your paper. Okay. Now I am prepared. मैंने प्रिपेयर कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं आपको बताया था पीछे, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या है कि हाउ गुड यू आर इन प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल यही वर्ड नहीं बोलना आता, ये वर्ड क्या है, कोई इसको प्रोनाउंसिएशन बोलता है, कोई इसको प्रोनाउंसिएशन बोलता है, कोई प्रोनाउंसिएशन बोलता है, इसको प्रोनाउंसिएशन है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है या फिर प्रोनाउंसिएशन है, मुझे नहीं पता। मैंने क्या करना है, हर एक वर्ड को मैंने स्प्लिट कर लेना है, मैंने ब्रेक कर लेना है वर्ड को। फॉर एग्जांपल प्रोनाउंसिएशन, हैव यू ऑब्जर्व? मैंने 4 पार्ट्स में इस वर्ड को डिवाइड कर लिया। प्रोनाउंसिएशन। ऐसे ही आगे यहाँ पे मुझे अगर कोई भी वर्ड डिफिकल्ट आएगा तो आई विल ब्रेक द वर्ड इनटू 3 और 4 पार्ट्स, देन आई कैन बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट एग्जैक्टली एज इट इज। मैं गलत नहीं बोलूंगी उसे। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन आई होप इट इज क्लियर कि हर वर्ड सही तरीके से हमने प्रोनाउंस करना है। चलो
Once you have picked a journal topic for your paper, you need to come up with a thesis. The thesis is the main and focal point of your paper, and it's the position you will take on your particular topic. Formulating a strong thesis is one of the most important things you need to do to ace your paper. अगर आप ऐसा बोलेंगे तो 90 और 90 भी आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी वर्ड इसमें गलत प्रोनाउंस नहीं किया। एंड सेकेंड थिंग आती है हमारी फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? मैंने लगातार बोला, लेकिन सम स्टूडेंट्स थिंक फ्लुएंसी, इस फ्लुएंसी का मतलब क्या है? जितना फास्ट आप बोल सकते हो उतना फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, once you have picked the general topic for your paper, you need to come up with the thesis. Your thesis is the main and focal point of your paper, and it's the position you will take on your particular topic. अभी भी तो मैं हेजिटेट नहीं कर रही, मैं तो फ्लो में बोल रही हूँ, बट दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू स्पीक। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता फटाफट से कीप ऑन स्पीकिंग विदाउट इवन थिंकिंग। हमने ऐसा बोलना है कि नेक्स्ट पर्सन हमें समझ पाए, हमने ऐसा बोलना है, हमारी स्पीच अंडरस्टैंडेबल होगी अगर नेक्स्ट पर्सन को, तभी हमें मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू स्पीक। और फ्लुएंसी का ये मतलब ही नहीं होता वंस यू हैव the journal topic for your paper, you need to come up with the thesis. Your thesis is the main and focal point of your paper, and it is the position you will take on your particular topic. तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ओवरलैपिंग होगी मेरे वर्ड्स की। वंस यू हैव पिक्ड अ जर्नल, तो फंबलिंग कहते हैं हम इसे, जहाँ पे वर्ड्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू स्पीक। फ्लुएंसी का मतलब होता है नेचुरल स्पीड होनी चाहिए और बिना रुके बोलना है। बिना रुके का मतलब ये नहीं है कि लगातार इतनी फास्ट बोलो कि समझ ना आए। बिना रुके का मतलब है एक नेचुरल स्पेस होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ स्पीच। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी की सही डेफिनेशन को पहले समझिए, उसके बाद रीड अलाउड्स की प्रैक्टिस करिए। ठीक, अब थर्ड जो पैरामीटर है वो क्या है? कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंट मींस ये जो आपको कंटेंट गिवन है, ये 3 to 4 लाइंस आपको गिवन होंगी, दिस इज कंटेंट। अब कंटेंट का मतलब ऐसा है कि एग्जैक्टली जो भी वर्ड गिवन है यहाँ पे आप इसको एज इट इज बोले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला वंस यू हैव पिक्ड अ जर्नल टॉपिक ऑफ योर पेपर, मैंने तो इसको ऑफ बोल दिया, यहाँ पे तो फॉर था, तो यहाँ पे मेरा कंटेंट का जो स्कोर है वो डाउन जा सकता है। तो कंटेंट मीन्स ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू रीड अप्रोप्रिएटली। जो भी आपको गिवन है एग्जैक्टली एज इट इज रीड करिए। यू आर नॉट सपोज टू एड एनी वर्ड फ्रॉम योर ओन साइड, यू आर नॉट सपोज टू ओमिट एनी वर्ड फ्रॉम योर ओन साइड। कंटेंट मीन्स जो लिखा है उसको एज इट इज रीड करिए। आई होप ये तीनों पैरामीटर्स आपको क्लियर हैं। अब अगर तीनों पैरामीटर्स माइंड में रख के आप वर्क करोगे तो रीड अलाउड में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ठीक है, अब इसको जो आपको माइंड में आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि रीड अलाउड में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं अप्रोप्रिएटली नहीं बोल पा रहा, क्यों नहीं बोल पा रहा, इसकी मैं सारी टिप्स आपके साथ अब डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ सारी टेक्निक्स डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने उसको ओवरकम कैसे करना है। इसकी कुछ टिप्स, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं हम। चलो जी, बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक की, दैट इज योर प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन में क्या करना है? मास्टर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स टू डिलीवर अ क्लियर एंड आर्टिकुलेट परफॉर्मेंस। ये मैंने सबसे पहले ही आपको बात बताई थी कि क्लियर होना चाहिए। जो भी आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, इट मस्ट बी क्लियरली डिलीवर्ड। अगर प्रॉपर से वो डिलीवर हो रहा है क्लियरली, तभी आपको प्रोनाउंसिएशन का स्कोर आएगा। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि कोई सा भी वर्ड आप गलत प्रोनाउंस ना करें। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी वर्ड में, तो ब्रेक द वर्ड इनटू 3 पार्ट्स, देन स्पीक। प्रिपरेशन टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। अब मैंने आपको बोला 35 सेकंड्स का प्रिपरेशन टाइम है आपके पास, तो प्रिपरेशन टाइम का यूज क्या है? ये नहीं हम रिलैक्स कर लें प्रिपरेशन टाइम में बैठ के, नॉट एट ऑल। प्रिपरेशन टाइम में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस जाने वाली है आपकी। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम। ठीक, नेक्स्ट आती है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अब फॉर एग्जांपल आपको 40 सेकंड्स दिए गए हैं बोलने के लिए। अब अगर आप बोली जा रहे हैं, यू केप्ट ऑन स्पीकिंग, ठीक है, आप बोलते रह गए, आपको पता ही नहीं चला कि ऑडियो खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी 40 सेकंड्स के बाद। तो यू हैव टू नोट दिस थिंग कि आपकी रिकॉर्डिंग चल भी रही है कि आप रैंडमली ऐसे बोले जा रहे हैं।
अगर आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है फिर भी आप बोल रहे हो, सो माय डियर फ्रेंड्स वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है आपकी, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। यू शुड लर्न द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली। और वो कैसे होगा? जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे और उसकी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लोगे। वो कैसे पॉसिबल है? आपको हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास सारे सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो रेगुलर बेसिस पे आप परफॉर्म करो। उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा, टाइम मैनेजमेंट होगी तो स्कोर भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है इंटोनेशन। अब तीसरी टेक्निक जो बात करने वाली हूं मैं, वो क्या कहती है कि इंटोनेशन भी अच्छा होना चाहिए आपका। अब ये इंटोनेशन है क्या? इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? आपकी टोन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, अब मैंने दोबारा बोला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, आपने ऑब्जर्व किया फर्स्ट सेंटेंस कैसा अच्छा था या सेकंड सेंटेंस अच्छा था? आई रिपीट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सेकंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, है ना? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो में मैंने कोई भी मेरी टोन नहीं है, इंटोनेशन, देयर इज नो टोन, है ना? तो अब जो सेकंड सेंटेंस मैंने बोला उसमें क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरा एम्फेसाइजेस मैंने उस पे किया है, वहां पे मैंने एक टोन ली है जहां से मेरा बार इंक्रीज कर गया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो इसको हम कहते हैं इंटोनेशन। तो टोन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई हैप्पी वाला वर्ड आ गया तो थोड़ा सा आप टोन अगर इंक्रीज कर देते हैं, आपका थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, तो उससे आपकी जो टोन है, इंटोनेशन है, वो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो आई होप कि ये 3 टेक्निक्स आपको क्लियर है। रीड अलाउड को करने के लिए ये 3 टेक्निक्स अगर आप माइंड में रख के करते हैं तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। चलो, अब हम बात करते हैं, जब अब मैंने कहा प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम्स आती कैसी हैं? क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको इतनी ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है कि आपका फ्लो बनाने से वो रुकावट पैदा कर रही है ना? तो उन चीजों पे हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स हैं तो कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। द मोस्ट कॉमन चैलेंजेस स्टूडेंट्स कम अक्रॉस। तो कॉमन चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चैलेंज जो बच्चे फेस करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज आती हैं कि मैम जब हमारा प्रिपरेशन टाइम स्टार्ट होता है तब तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तब हमारी हार्ट बीट इंक्रीज कर जाती है, तब हम बोल नहीं पाते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हाउ टू इनिशिएट व्हाइल द रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट में फिर से हम एक रीड अलाउड इकट्ठे करेंगे जिसमें मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है? बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। अब वही चीज, जैसे जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है वैसे वैसे मेरी हार्ट बीट अगर इंक्रीज करती है तो ऑटोमेटिकली जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अपना एट एनी कॉस्ट आपने डिक्रीज होने नहीं देना। वो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एंड द लास्ट इज करेक्टिंग द प्रोनाउंसिएशन एरर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो चैलेंज क्या कर रहे हैं, ये चीज की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड बाय मिस्टेक उनसे गलत बोला गया ना, वो वापस जाके उसको ठीक करते हैं और फिर आगे चलते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग एंड दैट इज वाई दे आर गेटिंग वेरी लेस स्कोर ओवर देयर। तो ये चीजें हमने नहीं करनी। अब मैं तीनों चीजों की एक एक करके आपको सॉल्यूशन बताती हूँ, ये तीनों चैलेंजेस के। सबसे पहली चीज, हाउ टू इनिशिएट व्हाइल द रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। देखो, अगर मेरा ये है एक रीड अलाउड, हाउ टू इनिशिएट व्हाइल द रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। अब मैंने स्टार्ट कैसे करना है, मैंने प्रिपेयर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, papers you write in college will require you to include course one or more sources even if you don't have to do it. Okay, मैं प्रिपेयर कर लिया फॉर एग्जाम्पल, अब माई रिकॉर्डिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके, many papers you write in college will require you to include quotes from one or more sources. मैंने कंप्लीट बोला, क्यों बोला? क्योंकि मेरे पास कोई भी वर्ड ऐसा नहीं मुझे लगा कि वो डिफिकल्ट हो, लेकिन मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगी अगर आप कर्सर रख के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप कर्सर रख के बोलो। Many papers you write in college will require you to include quotes from one or more sources. इससे आपका कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगा, इससे आपके डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप कंसंट्रेट करोगे, जहां जहां आपका कर्सर है वहां पे आपकी आईज रोटेट कर रही हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट बोलना ही पड़ेगा। आप बोलते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप बोलते जाएंगे। आप ऐसे इस टेक्निक से करके देखिए।
कि जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे आपका कर्सर मूव होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा सेकंड चैलेंज है बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस लेवल, ऑटोमेटिकली आ जाएगा कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, रिपीटेडली प्रैक्टिस करिए। एवरी डे आपने 25 से 30 रीड अलाउड्स की प्रैक्टिस करनी है, जो मर्जी हो जाए करनी, हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स। ठीक, तो 30 रीड अलाउड्स अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं और इन टेक्निक्स के साथ अगर प्रैक्टिस करते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, ठीक है, तो कभी भी आपके रीड अलाउड में परफॉर्मेंस बैड नहीं जाने वाली। ठीक है, अब एक और चीज, करेक्टिंग द प्रोनाउंसिएशन एरर मैंने बोला। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए, करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन एरर, many papers you write in college will require you to include quotas from one or more, quotes from one or more sources, even if you do not even if you don't have to do it. Have you observed अब मैंने क्या किया? ठीक है, मैंने क्या किया, I have spoken something wrong, then I went back and made it correct. मैंने वापस जाके उसको ठीक किया, है ना। ये चीज आपने नहीं करनी है, एट एनी कॉस्ट आपने नहीं करनी। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने मार्क्स खुद ही कटवा रहे हैं। यू आर योरसेल्फ टेलिंग टू द कंप्यूटर, ओ प्लीज आई हैव स्पोकन समथिंग रॉन्ग, प्लीज डिडक्ट माय मार्क्स। तो ऐसा हमने कभी भी नहीं करना। हमने क्या करना है इसमें, many papers you write in college will require you to include quotas from one or more sources. Even if you do not have to do it, integrating a few quotes into your writing can add life and pursue to your arguments. अब मैंने क्या किया, मैंने ये वर्ड, मुझे लगा कि मुझे नहीं बोलना जा रहा, मैं नहीं बोल पा रही, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन आई डिडंट स्टॉप ओवर देयर। जितना मेरे से बोला गया मैंने बोल के इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, आई डिडंट स्टॉप ओवर देयर। तो दिस इज द टेक्निक आपको जो फॉलो करनी है। और अगर मैंने बाय मिस्टेक अगर मैंने कुछ बोल दिया, आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे मैंने इसको कोटास बोल दिया, कोट्स, मैंने वापस जाके इसको ठीक नहीं किया और आप भी ठीक नहीं करोगे। मेक श्योर करो कि आज मुझे प्रॉमिस करके जाओ, यहाँ पे बाय मिस्टेक अगर आपसे कुछ गलत बोला जाता है तो आपने वापस जाके उसको ठीक नहीं करना, कीप ऑन स्पीकिंग। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत बोली जाओ रैंडमली, कीप ऑन स्पीकिंग द रॉन्ग थिंग्स, नो। बाय मिस्टेक अगर एक या दो वर्ड्स हमसे गलत हो जाते हैं, प्लीज डू नॉट गो बैक एंड मेक इट करेक्ट, बट मेक श्योर करो जो भी आप आगे बोलने वाले हो वो माइंडफुल होके बोलो ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, अगर कोई वर्ड गलत बोला जाता है उसमें नो सॉरी नो थैंक यू, वापस जाके उसको ठीक नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा लगता है कि आपने गलत बोल दिया या फिर आपको प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती, अगर आपको कोई भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो ये मैंने पहले भी आपको बताया, ब्रेक द वर्ड इनटू 3 और 4 पार्ट्स। चलो अब इसी की ही बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्ड, तो इसको मैं ब्रेक करके पढ़ के देखती हूँ। As if, yes. Now I will join these all parts. Persuasiveness. So in 3 times I have spoken this word. Persuasiveness sounds better, है ना। अब मैं इसको बोल सकती हूँ, integrating a few quotes into your writing can add life and persuasiveness to your arguments. This is the best way to prepare. ठीक, तो कोई भी वर्ड डिफिकल्ट है तो ब्रेक द वर्ड इनटू 4 पार्ट्स एंड स्पीक इन योर प्रिपरेशन टाइम। ये प्रिपरेशन टाइम में सब चीजें करने वाले हैं आप। ठीक, और दूसरी चीज, अगर कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपने गलत बोल दिया है उसको वापस जाके ठीक नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली जब ये चीजें करोगे ना आप, तो ये जो चैलेंजेस थे ना पिछले कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कैसे करनी है, एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपने कोई भी वर्ड गलत बोल दिया, ठीक है, बाकी सारा रीड अलाउड तो अच्छा था, लेकिन एक या दो वर्ड्स है ना जो वो मैंने गलत बोल दिए और वो मेरे माइंड में ऐसे स्ट्राइक किए कि मेरी जो अगली परफॉर्मेंस है वो भी खराब हो जाएगी। ऐसा होगा आपके साथ और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो वो जो 2 वर्ड्स गलत हो चुके हैं उसके लिए आपने अपना माइंडसेट खराब नहीं करना कि मेरी पिछली परफॉर्मेंस बैड हो गई तो आगे भी उसका इम्पैक्ट डले, ऐसा कभी ना हो, इसका ध्यान रखिए। अगर आपने 1-2 वर्ड्स गलत बोल दिए हैं, नो वरीज, मेक श्योर करो कि जो बाकी का टेस्ट है, बिकॉज दिस इज इंटीग्रेटेड टेस्ट, तो बाकी का टेस्ट अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो उस गलती को भी कंपनसेट करके आपको अच्छा स्कोर देने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आपने कोई भी हेजिटेशन नहीं लानी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड ऐसे होगा
कंप्लीटली फ्लो के साथ बोलिए, कुछ भी गलत हो गया करेक्ट नहीं, सेल्फ करेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, और कोई भी प्रोनाउंसिएशन का एरर भी करेक्ट नहीं करने वाले आप, ठीक है जी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैंने आपको बोला कि आपने कोई भी वर्ड्स गलत बोल दिए बाय मिस्टेक, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका स्कोर आ जाएगा। वो स्कोर आएगा कैसे और कितना स्कोर आएगा, इसकी हम बात करते हैं। अब ये मैंने उठाया है एक स्कोर, दिस इज द इमेज दैट आई हैव टेकन फ्रॉम PTE स्कोर गाइड, जो पियर्सन की ऑफिशियल स्कोर गाइड है। वो कहती है कि हमने कैसा बोलना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें जो एक क्वेश्चन है ना रीड अलाउड का, दैट इज ऑफ 15 मार्क्स, 5 फॉर प्रोनाउंसिएशन, 5 फॉर फ्लुएंसी, 5 फॉर कंटेंट, ठीक। अब जैसे कि प्रोनाउंसिएशन में आपने कोई भी वर्ड गलत बोल दिया, ठीक, तो अगर आप बहुत अच्छा नहीं बोल पाते, अगर आप एवरेज बोलते हो, तब भी आपको 3 मार्क्स तो दे ही देगा, बोर्ड का स्कोर तब भी है इसका आपका 3 मार्क्स तो फिर भी आपके आने वाले हैं, ठीक है, अगर कोई भी एक दो वर्ड आपसे गलत बोले जाते हैं, ठीक। वैसे ही ऑरल फ्लुएंसी में भी है, अगर आप नेटिव लाइक बोलोगे तो ऑब्वियसली आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप नेटिव से थोड़ा सा डाउन भी बोल देते हो, ठीक है, एडवांस या गुड लेवल का भी बोल देते हो, तब भी 3 से 4 मार्क्स तो फिर भी आ जाएंगे 5 में से आपके, ठीक है। सो वेयर इज द हार्म। तो इसमें एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूंगी कि अच्छा खासा आप स्कोर ले सकते हैं, बस डरने की जरूरत नहीं है आपको, आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है इसमें। अगर मैं इसी की दोबारा बात करूं, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोल के दिखाती हूँ, जस्ट इन केस मैंने वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स मैं अब यहाँ पे गलत बोलूंगी, आप ऑब्जर्व करो मुझे कि मैंने कौन कौन से वर्ड्स गलत बोले हैं और मैंने उसको ओवरकम कैसे किया है। Many papers you write in college will require you to include quotes from one or more sources. Even if you don't have to do it, integrating few quotes into your writing can add life and to your arguments. The key is to use quotas to support a point you are trying to make rather than just include them to fill space. अब मैंने इसमें एक quotas, यहाँ पे भी quotes गलत बोला, मैं यहाँ पे integrating बोला, by mistake मेरे से बोला गया integrating. But I didn't stop and go back. मैंने इसको ऐसे ही जाने दिया, तो आपने देखा, तो मुझे इसमें फ्लुएंसी में से 5 में से 5 मिलेंगे। इट वाज नेटिव लाइक, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 5 में से 5 फ्लुएंसी। आई डिडंट स्टॉप एनीवेयर इन बिटवीन, तो मुझे 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मेरे एक दो वर्ड्स गलत हो गए तो कोई बात नहीं, उसमें से 1 मार्क प्रोनाउंसिएशन का आपका कट जाएगा, बाकी आपके सारे के सारे मार्क्स आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला इंटाग्रेटिंग, ठीक, तो इंटरग्रेटिंग का नंबर कट गया मेरा, कोई बात नहीं, उसका कोटास कट गया, तब भी आपका 1 नंबर कटेगा, बाकी सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, बिकॉज आई वॉज फ्लुएंट, ठीक। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आप इसी टेक्निक के साथ खुद प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है और ये वाली टेक्निक से आपका स्कोर इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। चलो अब लास्ट में टिप्स फॉर एसिंग द पीटी रीड अलाउड सेक्शन। अब एंड ऑफ द डे मैं आपको यही कहूंगी कि एक्टिव रीडिंग करो, कीप ऑन रीडिंग ऑन डेली बेसिस, जब भी है, जितना भी टाइम है आपके पास, प्लीज प्रैक्टिस इट। देखो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ठीक है, तो कंसिस्टेंट होना किसी भी चीज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप अगर एक्टिव रीडिंग करते हो, लगातार रीडिंग करते हैं, लगातार आप अपनी प्रैक्टिस ऑन रखते हैं, तो 100% आपके लिए रीड अलाउड कोई भी बड़ी डील नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। एंड प्रायोरिटाइजिंग योर फ्लुएंसी, अब फ्लुएंसी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, पूरी स्पीकिंग में ही रादर जो फ्लुएंसी है वो एक बिगेस्ट पैरामीटर है आपको स्कोर दिलाने के लिए, ठीक। तो किसी भी तरह से आपने ये सोचना है कि मेरी फ्लुएंसी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। The moment you feel hesitated, skip that word and move ahead. But try not to disturb your fluency. ठीक है? I hope this video helps you. Just wait for my another video. तो मैं next video में आऊँगी आपके साथ, जहाँ पे हम और डिस्कस करेंगे next item type. Thank you.